एक छोटी सी स्टोरी है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा था कि आपके चरण में बैठने वाला और आपके खिलाफ रहने वाला, दोनों के बीच में फर्क क्या है? वो भी करोड़पति बन सकता है, ये भी करोड़पति बन सकता है। उनको भी बिजनेस में लॉस आ सकता है, उसको भी बिजनेस में लॉस आ सकता है। उनका बेटा भी एक्सीडेंट में खत्म होता है, इनका बेटा भी एक्सीडेंट में खत्म होता है। माने आपके चरण में बैठने वाले को भी दुख आता है और आपके चरण में नहीं बैठने वाला, आपके खिलाफ रहने वाला, आपके अस्तित्व को नकारने वाले के जीवन में भी दुख आता है। दूसरी बात, आपकी भक्ति करने वाला भी सुखी बन सकता है, नहीं करने वाला भी सुखी बन सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, फिर आपके चरण में बैठने का लाभ क्या है और आपके चरण में नहीं बैठने का ऐसा नुकसान क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके अर्जुन को कहा, अर्जुन प्रश्न तेरा सही है, मगर एक छोटी सी बात तुझे बताऊं। तूने कभी बिल्ली को देखी होगी? बिल्ली अपने मुंह में चूहे को लेकर के जाती है ना। कभी चूहे का मुंह देखा है तूने? इनके शरीर से खून गिरता है, उनकी आंख में से शायद आंसू होते, उनका मुंह निस्तेज होता है और यही बिल्ली के मुंह में खुद का बच्चा होता है। एक जगह से दूसरी जगह बिल्ली जाती है, तब तूने कभी बिल्ली को देखा है? बिल्ली के बच्चे के चेहरे पे मुस्कान होती है, वो अपने आप को सुरक्षित मानता है। अर्जुन, बिल्ली के मुंह में क्या है प्रश्न नहीं है, बिल्ली के मुंह में कौन है। बिल्ली के मुंह में चूहा होता है तब असुरक्षित होता है, और बिल्ली के मुंह में खुद का बच्चा होता है तब सुरक्षित होता है। मैं ये तुझे इतना ही कहूँगा, परमात्मा के चरण में जाने वाले को भी दुख आता है और परमात्मा के चरण में नहीं जाने वाले को भी दुख आता है। मगर मैं तुझे इतना ही कहूँगा, परमात्मा के चरण में जाने वाले के पास दुख को सहन करने की जो क्षमता होती है, दुख के साथ समाधान करने की जो इनके पास ताकत होती है, दुख के समय में चेहरे पे मुस्कान लाने की उनके पास जो ताकत होती है, ये तो कुछ नहीं, ये जो मानसिकता उनकी बनी रहती है, वो दुखों को भूल सकता है, चाहे तो कितना भी बड़ा हो। मैं रिपीट करना चाहूँगा, परमात्मा के चरण में बैठने वाला भक्त अपने जीवन में आने वाले दुखों को भूल सकता है, चाहे तो कितना भी बड़ा होगा। तेरे से मेरे भगवान बहुत बड़े, ये भक्त बोल सकता है। और नास्तिक जो होता है, कभी कभार गलती से परमात्मा के मंदिर में चल गया, बुद्धि से भगवान का स्वीकार करना पड़ा, दुख के समय में भगवान के पास जाना पड़ा, वो भगवान के पास जाके ये कहेगा कि भगवान भगवान, यहाँ वो दुख को बोलता है, तू कितना भी बड़ा है, मेरा भगवान तेरे से बहुत बड़े है। यहाँ वो भगवान से शिकायत करता है, भगवान चाहे तुम कितने भी हो, मेरे पे दुख ज़्यादा है। आई रिपीट यू, आई आस्क यू, सबसे बड़ी ताकत किसकी? दुख को कमज़ोर मानने वाला और भगवान को बहादुर मानने वाला वो आदमी, या भगवान को कमज़ोर मानने वाला और दुख को बहादुर मानने वाला वो आदमी? अर्जुन, मेरे शरण में आने का लाभ ये नहीं है। एक रिपीट करूं, आज मैं उनको लेकर के आपसे कहना चाहता हूं, 1 करोड़ की गाड़ी लेके तुम चलो, और जिस रास्ते से फियाट जाती है, मारुति जाती है, एम्बेसडर जाता है, बाइक जाती है, साइकिल जाती है, और रास्ते पे खड्डे भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, तुम ये मानते हो क्या कि BMW की गाड़ी लेकर के जाएंगे मगर एक भी खड्डा हमें लगेगा नहीं? रास्ता तो रास्ता है, खड्डा तो खड्डा है, पत्थर तो पत्थर है, कंकर तो कंकर है। वो BMW की गाड़ी को भी लगेगा, साइकिल को भी लगेगा, रिक्शा वाले को भी लगेगा, फियाट और मारुति को लगेगा। फ़र्क कहाँ पड़ जाता है? BMW की गाड़ी में बैठ करके जो जाता है ना, वो जब मंजिल पे पहुंचता है ना, तब तक उनको पता नहीं होता है कि रास्ते में इतने पत्थर थे। 1 करोड़ की गाड़ी के लिए 1 करोड़ ऐसे खर्च नहीं किया है। गाड़ी की ये ताकत नहीं है कि रास्ते पे आने वाले पत्थर को हटा दे, गाड़ी की ये ताकत है रास्ते पे आने वाले पत्थर गाड़ी को डिस्टर्ब न करे,
ये ताकत गाड़ी की है, भक्त की ये ताकत नहीं है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि दोस्त गलती तूने की तो तेरी गलती को मैं माफ कर दूंगा और दुख नहीं आएगा। अरे तुमने 40 खमण खाए, फिर भगवान के मंदिर में गए, तुमने अष्टप्रकार की पूजा कर दी और भगवान को ये बोलो कि भगवान 40 खमण मैंने खा लिए, आज तेरी भक्ति की है, एक काम करना मुझे डायरिया ना हो। क्या भगवान तू मेरे पेट में हाथ डाल के बैठेगा क्या? खमण खाया तो डायरिया होने वाला ही है, मगर फर्क कहाँ पड़ जाएगा? डायरिया के बीच में तुम्हारी मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। तुम ये कबूल करेंगे ये गलती मेरी ही थी, इसलिए मुझे डायरिया हुआ। तो मैं रिपीट करना चाहूँगा, भक्त और भगवान, आस्तिक और नास्तिक के बीच में फर्क इतना ही होता है, प्रभु की चरण में जाने वाला, उनके जीवन में दुख आता है मगर दुख में जिम्मेदारी खुद के लेता है, और भगवान के चरण में जो नहीं जाता है वो दुख की जिम्मेदारी किस पर डालूं वो ढूंढने का प्रयास करते रहता है। बचाओ। एक पिताजी को स्कूल से मैसेज आया कि एक बार घर पे आ जाओ, यहाँ स्कूल पे आ जाओ। स्कूल के टीचर ने फ़ोन किया तो पिताजी ने पूछा आखिर मेरा काम क्या है स्कूल में? और टीचर ने बोला आपका जो बेटा है ना नरेश, बहुत शरारती है, यहाँ इतना तूफान करता है, आपको स्कूल में आना ही पड़ेगा। टीचर की बात सुन के पिताजी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो जब हंसते थे ना तो टीचर ने उनको पूछा मैं इतनी सिंसियरली बात तो मेरे बेटे के लिए करता हूँ और तुम चेहरे पे मुस्कान ला के मेरे से बात करते हो? पिताजी ने बोला बात ये नहीं करना चाहता हूँ, बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने मेरे बेटे के लिए शिकायत कर दी कि आपके बेटा स्कूल में बहुत तूफान करता है इसलिए तुम आओ। मैं आपको एक बताऊँ, मेरा बेटा घर में भी तूफान करता है, मैंने कभी आपको बुलाया घर में आ जाओ? मैं निपट लेता हूँ। घर में तूफान करता है मेरे बेटे से मैं निपट लेता हूँ, स्कूल में तूफान करता है आपका स्टूडेंट है, आप निपट लो, उनसे मैं क्या करूँ? भगवान मुझे और आपको यही कहते हैं, दोस्त मेरे पीछे पागल बनना मगर सोच के पागल बनना। एक छोटी सी बात बता दूँ आपको, आपने कभी चींटी देखी होगी, गलती से भी तुम चींटी पे पत्थर डालो और यदि पत्थर निशाने पे गया निश्चित रूप से चींटी मर जाएगी। कबूतर बैठा था नीचे, कौवा बैठा था और शायद आपने टारगेट करके कबूतर और कौवे पर पत्थर मारा, निशान चूक गया और कबूतर उड़ गया। आपने कुत्ते पर पत्थर मारा, कुत्ता अलर्ट था, भाग गया, चींटी मर गई, पंछी उड़ गया, कुत्ता भाग गया। तुमने आदमी पर पत्थर मारा, 3-4 चीज हो गई। एक आदमी मरीज था, कमजोर था, अशक्त था, उन पर पत्थर पड़ा, वो इंजर्ड हो गया। एक आदमी डाकू जैसा था, आपने उनको पत्थर मारा, पत्थर ले लिया उसने और रिवर्स में आप पर उसने पत्थर मार दिया। एक आदमी ऐसा था जिस पर तुमने पत्थर मारा, उसने उपेक्षा कर दी, बाजू से निकल गया। और एक चौथा ताकत वाला आदमी था जिसको तुमने पत्थर मारा, निशाना तो लगा कि नहीं लगा मगर पत्थर उसने उठा लिया। और 1 नंबर का शिल्पी था, अपने घर पे पत्थर ले गया, पत्थर को तराशा और तराशने के बाद उसको पत्थर में से एक भव्यतम प्रतिमा का निर्माण किया। चींटी मर गई, पंछी उड़ गया, कुत्ता भाग गया, मगर आदमी ने 4 विकल्प रखा। एक विकल्प था उपेक्षा का, दूसरा विकल्प था अटैक का, तीसरा विकल्प था कमजोरी का और चौथा विकल्प था उनके पास सद्बुद्धि का। यही पत्थर से यदि प्रतिमा बना सकता हूं तो मैं क्यों नहीं बनाऊं? मुझे और आपको आज मानव जीवन मिला है,
तहे दिल से हम खुद को पूछे, आज परवादी राज पर्यूषण का 5वां दिन, परमात्मा महावीर का जन्म वांचन आज दोपहर को होगा। लाखों लोग भगवान के जन्म वांचन को सुन के झूम उठेंगे। भले ही मैंने भगवान देखा नहीं, मगर मेरी आस्था का, मेरी श्रद्धा का, मेरे श्वास का, मेरे जीवन का एकमात्र आधार यदि कोई भी है, भगवान महावीर है। किसी भक्त को पूछा था एक संत ने, मैं दो में से तुझे एक दे सकता हूं, या श्वास या तो परमात्मा की याद। तेरी जो इच्छा है मांग ले। श्वास मांगेगा जीवन मिल जाएगा, और याद मांगेगा जीवन मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। आंख में आंसू के साथ भक्त ने वो संत को इतना ही कहा, आप श्वास और याद दोनों ही देना चाहते हो, मैं इतना ही कहूँ, हर श्वास पे भगवान की याद आ जाए, बस ऐसा मुझे दे दो। संत की आंख में आंसू आ गए, कमाल की डिमांड कर दी उसने। मैं आज ये कहूँगा, आज जन्म वंचन के दिन लाखों भक्त झूमेंगे। भगवान 2600 साल के पहले भले ही आपने जन्म लिया, हमारे कर्म का उदय हमें दुखी कर गया, जगत को दुखी कर गया, हम दुर्गति में गए, मगर भगवान आपके कर्म का उदय न मालूम हमारे लिए कितना उपकार का कारण बना। कर्म उदय जिन राजनो भविजन धर्म सहाय, नामादिक संभारता मिथ्या पाप उपलाय। भगवान सारी दुनिया में एक ही व्यक्ति की कर्म के उदय की यदि प्रशंसा हो तो आपके कर्म के उदय की प्रशंसा है, क्योंकि आपके कर्म के उदय ने हमारे कर्म क्षय करने का एक प्रबल निमित्त दे दिया। आज आपके जन्म वांचन के समय हम हृदय से आपको विनंती करेंगे, माता त्रिशला की कोख से तो आपका जन्म हुआ, हमारे हृदय में एक बार आपका जन्म हो जाए, हमारे जीवन की हर गलती, हर पाप, हर दोष, हर अपराध हम इनसे मुक्त हो जाए। सच बताओ भगवान, ये सबसे मुक्त होना हमारे बस की बात नहीं है। हम चाहे कितना भी बार देखेंगे, असली समस्या हमारे मन में है। एक माँ घर से निकली हथौड़ा लेकर के, खुले हाथ में हथौड़ा, और हथौड़ा लेके गई स्कूल में। बाहर वॉचमैन खड़ा था, वो डर गया। एक स्त्री हथौड़ा लेके उसने बोला, क्या है? कोई मेरा लड़का 6ठी क्लास में पढ़ता है, वो क्लासरूम दिखा दो। वो वॉचमैन हैरान, उसने रास्ता तो कर दिया, मगर दूसरा गार्ड मिला, उसको भी माँ ने बोल दिया। फिर बीच में टीचर आए, सर ये 6 नंबर का 6ठी क्लास का रूम कहाँ है? सर ने बोला, बहन क्या काम है? मुझे बता दो, काम है। हाथ में खुला हथौड़ा, वो भी डर गया, मार दे गई और अंदर गई माँ। उसने बोला, टीचर खड़े थे, क्लास टीचर खड़े थे, उसको बोल दिया, मेरा लड़का किस बेंच पे बैठता बता दो। और बता दिया, माँ काम क्या है? यही बेंच पे बैठता है। सीधी हथौड़ा लेके वहाँ गई और हथौड़ा लेके सीधा पैंट पे ठोकने लगी। टीचर ने पूछा, हुआ क्या? यही हथौड़ा के खिली ने मेरे बेटे का 3 पैंट फाड़ दिया, मैं खिली समाप्त कर दी थी। अभी कहाँ हथौड़ा, कहाँ खिली? गलती बेटे की थी, मगर वो बेटे की गलती को देखने के लिए तैयार नहीं थी। हथौड़ा लेके बेंच पर गई और खिली को हथौड़ा से बंद कर दिया। हमारी यही बेवकूफ़ी है। आज हम भगवान से विनंती करेंगे, भगवान न हम चींटी है, न हम कबूतर है, न हम कुत्ते हैं, न हम दुर्जन है, शायद हम जो भी है वो आपके भक्त हैं। अर्जुन कृष्ण के चरण में गए थे, हम आज आपकी शरण में है। जिन तेरे चरण की शरण ग्रहो, बस इतना ही कहेंगे। हर श्वास में आपकी याद, यही आपके जन्म वांछन की आज की श्रेष्ठतम फलश्रुति। भगवान आपसे विनंती करते हैं, आप भले ही मोक्ष में गए, हमारे हृदय में आज आपका जन्म हो जाए और हमारी भी मुक्ति हम निश्चित कर दे। आज हम आपसे यही आशीर्वाद की डिमांड करते हैं। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद।